Good morning, one and all. On behalf of Hospital Administration and IGMC Administration, I welcome you all for this press briefing. मेरे साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य मैडम डॉक्टर सीता ठाकुर, HOD सर्जरी डॉक्टर यूके चंदेल, डॉक्टर पुनीत महाजन और इनकी टीम में हमारे डॉक्टर्स दोनों यहाँ मौजूद हैं। ये आज की जो प्रेस ब्रीफिंग हम आपको करने जा रहे हैं, ये डॉक्टर यूके चंदेल के नेतृत्व में इन्होंने हाल फिलहाल लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की हैं, जो कि एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है कैंसर पेशेंट के ऊपर। इसी के मद्देनज़र हम आपसे ये डॉक्टर यूके चंदेल और उनकी टीम आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और ये जिस तरह की ये सर्जरी हुई है हिमाचल में, तो ये फर्स्ट दिस द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर ये पहली बार हिमाचल में इन सर्जरीज को किया गया है। मैं इसी के साथ आप सबका एक बार दोबारा स्वागत करता हूं और डॉक्टर यूके चंदेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ में आपको बताऊं। Thank you, Dr. Rahul, and thank you, Dr. Sita, for your worthy principal. सबसे पहले मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने हमारे इस टॉपिक को कवर करने के लिए आए। इस पीसी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि IGMC शिमला एक हमारे प्रदेश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट ने लेप्रोस्कोपी सर्जरी PGI चंडीगढ़ से पहले शुरू की है। सबसे पहले लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर लेट डॉक्टर RL गुप्ता के नेतृत्व में 1993 में स्टार्ट कर दिया था, जबकि PGI में कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होती। वी स्टार्टेड दिस। उसके बाद ये लंबी जर्नी है। अब 93 से हम 2024 में पहुंच गए हैं। और मैं 95 से इस इंस्टीट्यूट में आया था, तो हमने उस वक्त भी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के ऊपर एक थीसिस किया था, जो कि डॉक्टर RL ने कंटिन्यूएशन में कराया हुआ। तो इस पीसी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस लंबी जर्नी में आज की डेट में भी जो प्रेजेंट एरा है वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का है। क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में मरीज को दर्द बहुत कम होता है, वो जल्दी से अपने बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ जो है चला जाता है। तो इसलिए ये मेडिकल साइंस में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी पे पूरा ये वो है, इस पे स्ट्रेस है। हम सारे बढ़ रहे हैं कि हम लेप्रो से है, और उसमें नई चीज आज की डेट में जैसे है वो एक रोबोटिक सर्जरी भी उसी का एक फर्दर एक्सटेंशन है। लेकिन जब ये स्टार्ट किया था तो कुछ अरसे के लिए हमारा जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी था वो 1-2 प्रोसीजर पे ही लिमिटेड रह गया था, जो कि मेनली मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये कोलिसिस्टेक्टमी जैसे सभी को विदित है उसी के लिए था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसमें नए प्रोसीजर ऐड करे हैं, और आज की पीसी में हम यही कहना चाहते हैं कि हम एडवांस कम्प्लेक्स प्रोसीजर भी करने चाह रहे हैं, ऐड कर दिया है। हमारे विभाग में 2 नए सुपर स्पेशलिस्ट पार्ट ऑफ जनरल सर्जरी जो हैं, डॉक्टर विपिन कुमार GI सर्जन हैं, ही इज MCH इन GI सर्जरी, और हम कम्प्लेक्स ऑन्कोलॉजी प्रोसीजर कर रहे हैं। डॉक्टर रशपाल हैं, ही इज ऑन्को सर्जन, ही इज विद प्रोफेसर पुनीत महाजन। सो वी आर डूइंग कम्प्लेक्स सर्जरीज which require very highly technical expertise where it is required, और जो at par with any premier institute वो हम कर रहे हैं। लेकिन हम आज ये बताना चाह रहे हैं कि जर्नी जो लैब सर्जरी से हमने शुरू की थी वो 8 या 11 के बाद थोड़ा इसमें फिर इम्पेटस मिला था, और आज की डेट में हम पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लैब से हम क्या क्या सर्जरी कर रहे हैं। तो लैब से कोलिसिस्टेक्टमी बहुत पहले शुरू की थी, लेकिन हम वो उस वक्त बहुत सिंपल से केस करते थे, सिंपल गॉल ब्लैडर। जो थोड़ी भी डिफिकल्टी आई तो हम उसको कन्वर्ट कर देते थे। आज की डेट में हम थोड़ा कम्प्लेक्स गॉल ब्लैडर को भी, जो डिफिकल्ट गॉल ब्लैडर वी कैन से, उसको भी हम लैब से कंप्लीट करते हैं, अकॉम्प्लिश करते हैं। इन एडिशन टू कोलिसिस्टेक्टमी देन वी एडेड हर्निया,
या में हर्निया होता है या पेट में हर्निया होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो आज तक पहले हमारे ज़्यादातर के उसमें ओपन से करते थे। लेकिन आज की डेट में हमारे विभाग में बहुत सारे लोग जो हैं इन हर्निया को भी हम लैब से विद गुड रिजल्ट कर रहे हैं। तो एक हर्निया आ गया, एब्डोमिनल वॉल हर्निया, ग्रॉइन हर्निया। अब उसके बाद एब्डोमिनल सर्जरी में हमने लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी, मुझे याद है शायद अभी नेत्र सिंह जो था वो पहला हमने लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी फ्रॉम सिरमौर, ही वाज एडमिटेड टीचर, ही वाज ऑपरेटेड, सो वो अकम्प्लिश हो गया था। देन वी ट्राइड इंडिपेंडेंटली आल्सो, उसमें एक आधे केस में डिफिकल्टी होने के बाद नाउ इट इज टेकन ऑफ बाय जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। दो नाउ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट दे आर आल्सो डूइंग लैप सर्जरी एंड लैप नेफ्रेक्टमी, यूरोलॉजी भी कर रहे हैं, लेकिन जनरल सर्जरी में भी हम लैप नेफ्रेक्टमी वैसे ही कर रहे हैं। तो कम्प्लेक्स में हमारा हर्निया के बाद अब नेफ्रेक्टमी हो गया। फिर उसके बाद जो है सिंपल, जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर में होता है या सिस्ट जो है वो लीवर में होते हैं, तो उनके लिए यूजुअली कन्वेंशनली पूरा इंसिजन देके होता था। वो हम होल से सिंपल ये लैब में जो हम सिर्फ पंचर करते हैं उसके थ्रू लाइट सोर्स डाल के और इंस्ट्रूमेंट डाल के, तो वो छोटे से छोटे की होल इंसिजन से वो कर रहे हैं। तो हाइड्रेटेड सिस्ट हो गया। फिर स्प्लीनेक्टमी, वो डॉक्टर विपिन जब ये आए थे तो इन्होंने बोला कि वी वांट टू थ्रो, तो हमने स्प्लीनेक्टमी भी एंडोर्स किया, विच इज वेरी हाईली डिमांडिंग, एक्सपर्ट उसमें चाहिए। तो स्प्लीनेक्टमी, पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, हेमिकोलेक्टमी, उसमें कुछ इंटेस्टाइन का पार्ट निकालते हैं, तो वो क्लासिकली बड़ा लंबा इंसिजन होता है, वो भी हमने छोटे उससे कुछ केसेस किए हैं लैब हेमिकोलेक्टमी। तो और सिंपल प्रोसीजर है लैब रिपेयर ऑफ द डीयू परफोरेशन, उसका थोड़ा हमारा लॉजिस्टिक इशू है कि इमरजेंसी में कैसे करना है, अदरवाइज डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटेंट, वी हैव डन फ्यू केसेस। लैब अपेंडेक्टमी, अपेंडिक्स हो जाता है, तो क्लासिकली उसमें इंसिजन थोड़ा देते हैं, तो अगर डिफिकल्ट हो तो थोड़ा इंसिजन बढ़ाना पड़ता है, लेकिन उसको भी की होल सर्जरी से लैब अपेंडेक्टमी। इवन लैब यूरेटर से स्टोन निकालना है तो वो भी कुछ केसेस किए हैं। अब जो कम्प्लेक्स प्रोसीजर जो 3 लेटेस्ट हमने किए हैं उसके लिए था कि लैब से हमने बड़ी आंत के या गुदा के द्वार के पास जो है कैंसर हो जाता है, तो वो क्लासिकली या तो वो उसमें परमानेंट थैली जो है वो भारी लगती है, अगर वो ओपन में भी एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो उसको अंदर ही अंदर अगर फिजिबल हो तो जोड़ने के लिए, तो वो LAR बोलते हैं उसको। तो लैब से अगर करें तो वो और भी अच्छा है। तो अभी हमने रिसेंटली एक LAR जो है वो गुदा के द्वार के आसपास ही वो उसका कैंसर था, उसको लैब से ही पूरा अकम्प्लिश किया है, जो लैब LAR वो किया है। उसके बाद हमने एक जो है फूड पाइप का कैंसर हो जाता है, इसोफेजियल कैंसर जिसको बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ जैसे है, और उसमें कई किस्म के हैं, ओपन का भी है। डॉक्टर यशपाल जो हैं वो बड़ा इलेबोरेट में बता सकते हैं, या डॉक्टर विपिन भी, कि किस में क्या सिलेक्ट करना है। लेकिन जहाँ पे ये थोरेक्स में जो फूड पाइप है हमारी, इसमें जहाँ पे होता है वो क्लासिकली हम ओपन उससे करते हैं, तो वो पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल होता है। रिब केज को काट के उसमें से निकाल के वो करना है। तो ऑफ रिसेंटली हमने वो लैब से इसोफेगस मोबिलाइज किया है, तो वो एक हमारा लेटेस्ट था। एक उसके बाद हमने गैस्ट्रेक्टमी, वो पेशेंट हम यहीं बैठाए हुए हैं, आप खुद दे सकते हैं कि अभी अभी इनकी सर्जरी हुई है एंड हाउ फिट दे आर। सो एडवांटेज ऑफ सर्जरी अपना आप पेशेंट को देख के क्लियर हो जाता है। तो मैं अब डॉक्टर विपिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेटेस्ट जो है इनके बारे में, हाँ मैडम ब्रीफ कर देंगे ओवरऑल के मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का जो ट्रेंड है, और रोबोटिक उसकी एक्सटेंशन होगी, लेकिन अभी तक मिनिमल इन्वेजिव जो हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, तो मैडम इसके बारे में हाईलाइट। देखिए, जो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम कि आप लोग सब इस जो ये प्रेजेंटेशन इसके लिए आए हैं।
मतलब IGMC में कुछ अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ने किया, तो उसका उनको थोड़ा सा ये बताना भी चाहेंगे तो बेटर है। जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और जो ओपन सर्जरी, उनका तो देखो ना, ओपन सर्जरी की बजाय मिनिमल इन्वेसिव जो मतलब बोलते हैं हम की होल सर्जरी, उसका एडवांटेज बहुत है। आपका पेशेंट का कंफर्ट है, और जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल ओपन सर्जरी है तो 7-8 दिन के बाद टांके खोलते हैं, 2-3-4 दिन ड्रिप लगा रहता है। तो जबकि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में नेक्स्ट डे पेशेंट अप एंड आउट होता है। सो कंफर्ट टू द पेशेंट ऑल्सो, कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम है, और आपका स्कार भी बहुत छोटा है। और ओनली प्रॉब्लम थी कि जैसे पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले थोड़ा बिनाइन जो कॉमन सी कंडीशंस है, जो बिनाइन है मतलब जो मेलिग्नेंसी नहीं है, उसमें ये ज़्यादा किया जाता था। बट अब मेलिग्नेंसीज में भी, बिकॉज मेलिग्नेंसी जो कैंसर है उसमें थोड़ा एक्सटेंसिव सर्जरी चाहिए होती है कि कहाँ कहाँ तक फैला है, क्या बचाना है क्या नहीं, तो उसके लिए थोड़ा लेप्रोस्कोपी का भी मतलब इतना पहले यूज़ नहीं होता था। बट नाउ अब एक्सपर्टीज़ विद द गेन ऑफ एक्सपर्टीज़, एंड स्पेशली जो हमारे पास ऑन्को सर्जन है डॉक्टर रशपाल है, और हमारे गैस्ट्रो सर्जन जो सुपर स्पेशलाइजेशन करके आए हैं डॉक्टर विपिन, और प्लस ऑल जो सर्जरी के फैकल्टी हैं उनकी भी अपनी ओवर द टाइम एक्सपर्टीज़ हो गई। तो उसके बाद हम लोग ये डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट ऑपरेशन हैं, स्पेशली मेलिग्नेंसी वाले भी कर पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये इनका परसों 1 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, एंड 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, और ये लोग अप एंड कंफर्टेबल बैठे हैं। सो एडवांटेज टू पेशेंट बहुत है, टाइम कम लगता है, पेन कम होती है, पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट ईजियर होता है, और बाकी डिस्चार्ज भी मतलब ड्यूरेशन हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम होता है। तो ये बहुत एडवांटेज है टू द पेशेंट, और कॉम्प्लिकेशन रेट भी डेफिनेटली कम होता है ओपन से। और इसमें स्पेशली हम ये डॉक्टर रशपाल और ये डॉक्टर विपिन वगैरह की ये सर्जरी ही नहीं कर रहे, सर्जन डॉक्टर पुनीत है, डॉक्टर चंदेल है, और डॉक्टर कुणाल है, एनेस्थीसिया का, इसमें टेक्निकली एनेस्थीसिया का मैं ये ऐड करना चाहता हूं। ये सब रिसर्च वर्क भी साथ में, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मेडिकल कॉलेज, बीइंग अ मेडिकल कॉलेज, हम सर्जरी अकेला नहीं कर रहे, रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, और इनमें ये काफ़ी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ICMR और DHR वगैरह से भी, और लोकल भी रिसर्च भी कर रहे हैं। वो एक मेडिकल कॉलेज का एक एडिशनल पार्ट है। और एनेस्थीसिया डेफिनेटली जो मेलिग्नेंसी या लैप्रो सर्जरी करने, उसके लिए एनेस्थेटिस्ट एक्सपर्ट एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड ज़्यादा है ना। तो उसमें डॉक्टर कोनाल है हमारे, जो DM एनेस्थीसिया में DM न्यूरो एनेस्थीसिया है, और इनका एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी था फॉर लॉन्ग टर्म सर्जरी, क्योंकि जैसे डिफ़िकल्ट सर्जरी थी, इनका बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब के लिए सारा एक टीम वर्क है, IGMC डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट के सबका सहयोग के से ही ये पॉसिबल हो सका है। एंड आई कांग्रेचुलेट डिपार्टमेंट, ऑल दिस डिपार्टमेंट, सर्जरी एंड एनेस्थीसिया फॉर ऑल। थैंक यू। और आप सब लोगों का भी बहुत थैंक यू कि आप लोग इनको इनकरेज करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। और डॉक्टर सोनी जी है, हेड ऑफ एनेस्थीसिया। अभी हमने जैसे ये बताया कि लैप्रोस्कोपी जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, वो जो सिंपल गॉल ब्लैडर सर्जरी थी वो बहुत पहले से थी, अब बड़ी रूटीनली और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है ये अभी हमने जो है वो स्टार्ट की है, इसमें नंबर बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। जैसे गैस्ट्रेक्टमी एक आधी बार पहले हुई है और एक अभी की है। तभी हमने सोचा कि हम आपके माध्यम से पब्लिक को ये बताएं कि इतनी जो टेक्निकली डिमांडिंग है, बिकॉज दीज आर वेरी हाईली लेप्रोस्कोपिकली टू अकॉम्प्लिश दिस प्रोसीजर। मेलिग्नेंसी जैसे गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी थी, ये उसमें पूरे स्टमक को लेप्रोस्कोपिकली ही पेशेंट है, जिनका आपने ऑपरेशन किया उनके पूरा नाम भी बता दीजिए, ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा नाम का थोड़ा वो इशू रहता है, लेकिन वो मरीज आपके सामने है, आप उनको बिना डिस्क्लोज के नाम जो है आप पूछ सकते हैं। हमने प्रेस के माध्यम से, सो दैट वी कैन यू कैन सी कि कितना कंफर्ट है इस चीज से पेशेंट को, क्योंकि लाइक वाइज सेम पेशेंट और होते हैं, तो इतना सीवियर पेन है, तो वो लंबा इंसिजन है, तो उससे वो रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, नहीं होती है। जैसे कि कोली का है, पहले हम
जब 95 में मुझे याद है कि 7 दिन के बाद भी एक गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन वाले को छुट्टी करते थे। आज हम कुछ केसेस में मरीज सुबह आया, शाम को एक दिन को ऑपरेशन करके हमने कुछ मरीज शाम को ही भेज दिए हैं जो कि नज़दीक थे और जान पहचान थे। तो वो जो कंसेप्ट डे केयर सर्जरी, तो हमने उसमें इवन गॉल ब्लैडर के केसेस में डे केयर सर्जरी किया। हमने यूरोलॉजी में भी हो रहे हैं इस तरह के लेप्रोस्कोपी। यूरोलॉजी में क्या फर्क है? यूरोलॉजी में सिर्फ यूरोलॉजी से रिलेटेड होंगे जो मूत्र रोग संबंधी जो है। नेफ्रेक्टमी जो है वो ओवरलैप है हमारा, वो भी नेफ्रेक्टमी करते हैं, हम भी नेफ्रेक्टमी करते हैं। और हमारे मरीज का जो अगर उनको हम दोबारा कभी देखा, उनके जो की होल से ही उनकी जो है, नहीं तो नेफ्रेक्टमी में बहुत बड़ा इंसिजन होता है, कम से कम 10-12 सेंटीमीटर का इतना लंबा है, उसकी अपनी दिखते हैं। लेकिन इसमें जो है मरीज दूसरे या तीसरे दिन वो फिट हो जाता है। नेफ्रेक्टमी की बात है, मैं ये कहना चाह रहा था प्रेस के माध्यम से कि हमने इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा डाले हैं। अब वो गॉल ब्लैडर से आगे हमारे काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है कि जैसे मैंने इन्यूमरेट ऑलरेडी कर दिए कि ये प्रोसीजर करते हैं। अभी डॉक्टर जहाँ तक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का है ना, वो हर डिपार्टमेंट कर रहा है, चाहे वो गायनी डिपार्टमेंट है, चाहे ऑर्थो गायनी में डिपार्टमेंट भी है, तो। चाहे यूरोलॉजी जैसे आप बोल रहे हैं, एवरी डिपार्टमेंट कर रहा है बिकॉज इसका एडवांटेज है ही। एवरेज नंबर है कितने पेशेंट्स का हो चुका है एवरेज और एक नंबर होगा जैसे आपने बोला गॉल ब्लैडर पहले से हो रहा है, उसके बाद का कोई नंबर है एडवांस टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं कितने पेशेंट्स? हाँ जी उसका मैं बताता हूँ कि जैसे जैसे हर्निया हमने शुरू किया था। 2 किस्म के हर्निया है, एक पेट का ऊपर से हो जाता है जो एब्डोमिनल वॉल है, और एक हमारा ग्रोइन में जो ये करते हैं। तो वेंट्रल हर्निया हमने कोई 20 से ऊपर कर देते हैं हम साल में। हाँ, पूरे डिपार्टमेंट का ज़्यादा भी हो सकता है, हमने मोटा मोटा रखा है। लैब से हम हाइड्रेटेड सिस्ट किया है तो कोई 15-20 हमारे हो जाते हैं। हमने एडवांस में एक डायफ्रामेटिक हर्निया भी डॉक्टर बिपिन के साथ किए, तो 3-4 केसेज हमारे वो हो चुके हैं। नेफ्रेक्टमी सर्जरी डिपार्टमेंट में अभी हमने कोई इस साल मेरे ख्याल 3-4 किए हैं, 10 से ऊपर हमारे ऑलमोस्ट फिगर हो चुका है। लैप अपेंडेक्टमी हमें थोड़ा इश्यू रहता है कि वो इमरजेंसी में है तो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, अदरवाइज कई बार केसेज हमें स्लॉट मिल जाता है। 8-10 केस हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल ये कोई भी कर लेता है लैप अपेंडेक्टमी। फिर डायफ्रामेटिक हर्निया वो बड़ा कॉम्प्लेक्स केस होता है, वो भी हमने लैब से 3-4 कर दिए। डॉक्टर बिपिन ने ये स्टार्ट किया था डायफ्रामेटिक हर्निया वाला। डीयू परफोरेशन जहाँ कहीं होता है 1-2 किए हैं। फिर उसके बाद लैप एपीआर हमने मेरे ख्याल से 3-4 कर दिए होंगे, लैप असिस्टेड। और एक ये LAR जिसमें मैंने बताया कि वो बड़ी आंत का कैंसर होता है और अंदर ही अंदर आंत को जोड़ देना है, पेल्विस जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है नीचे जोड़ना है। तो ये यूजुअली काफ़ी टफ होता है, तो ये भी हमने 2-3 केस LAR और लैप गैस्ट्रेक्टमी 2 या 3 हमारे शायद पहले भी हमने किए हैं, और ये अभी इस साल में यही। डॉक्टर साहब आपने शुरुआत बोला 93 में की थी, तो ये लगभग 3 दशक का एडवांस होने में इतना समय क्यों लगा? क्या रिसोर्सेज की कोई कमी रहती है? क्योंकि आप लोग तो असल में नया जीवन दान दे रहे मरीजों को, लगातार कोशिश तो की इतना लंबा समय एडवांस टेक्नोलॉजी करने में, क्योंकि ये भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और PGI माना जाता है, मिनी PGI, इसको और PGI से पहले शुरुआत हुई, एडवांस होने में इतना समय लगा। मिनिमल इन्वेसिव में लर्निंग का ज़्यादा होता है, लर्न एक्सपर्टीज लेने में टाइम लगता है, लर्निंग कर्व बहुत होती है ऊपर में। ऐसा है कि ये 86 में तो लैब पोली वर्ल्ड में पहला केस हुआ 86 में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय इंस्टीट्यूशन कि 93 में नॉर्दर्न इंडिया में शायद हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि इसका लर्निंग कर्व और कमिटमेंट जैसे है, और इंस्ट्रूमेंट जो हैं इसके सेपरेट होते हैं, वो कॉस्टली चीज़ है, उसकी रनिंग कॉस्ट है, और उसका एनेस्थीसिया का भी डिफरेंट उसकी वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी। जो आपने पूछा कि क्यों इतना टाइम लगा, इस पे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारे जिन्होंने इसको एंकर किया वो रिटायर हो गए, दूसरे फैकल्टी जो आए होंगे वो पूरा
हर फैकल्टी में, हर यूनिट में परकोलेट नहीं कर पाया, तो जब वो अपने टाइम में आए तो शायद इतना नहीं हो पाया। फिर ये जब टाइम बीतता गया और जो उस वक्त करते थे, तो जो भी कंसल्टेंट थे, डॉक्टर आर.के. शर्मा, फिर जो डॉक्टर आर.एल. के पास थे, उन्होंने इसको दोबारा रिवाइव करा, डॉक्टर जसवाल थे फिर उनके साथ, तो वो फिर दोबारा जो करने में है वो थोड़ा एक इनर्शिया होता है। वो इंस्ट्रूमेंट दवा वो पुराने हो गए, उनको प्रोक्योर करने में गवर्नमेंट सेक्टर में वो रहा, और हमारा भी रहा होगा कि इतना पुश करने में बहुत एनर्जी लगती है कि वो स्पेशली प्रोक्योर करना और उस स्टाफ को जो है उसी तरीके से ट्रेंड करना, इसलिए वो शायद मुझे लगता है। लेकिन जब हमारा शुरू हो गया तो अब मेरे को लगता है कि हमने कुछ प्रोसीजर किए थे और अब ये कम्प्लेक्स भी शुरू हो गए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सोडी, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया, और इनके हमें बिना एनेस्थीसिया के कोई सर्जरी नहीं हो सकती। डॉक्टर पूजा और डॉक्टर कुणाल तो ये हमने इनसे जो भी हम एडवांस सर्जरी करते हैं तो इनकी हमें इनकी हेल्प, तो ही कैन इलाबोरेट, और जो इनकी एक्सपर्टीज में जो जो थे इस टीम में थे, ये डॉक्टर सोडी बताएंगे। जो ये डॉक्टर समीर हमारे फर्स्ट केस की बात कर रहे थे, तो पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के केस से लेके मैं तकरीबन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से जुड़ा रहा हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारी फैसिलिटीज़ लैप्रोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया की सर्विस जो चाहिए है, वो हमारे पास में कंप्लीट मॉनिटरिंग है। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन हमारे पास में काफ़ी एडवांस है। नहीं ये आप ये चलता है नहीं ये नहीं चल रहा सर, ऐसे ही बंद, थोड़ा लाउडली बोलो। आवाज बुलंद रखो। जो एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट रहती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, वो ओपन सर्जरी से थोड़ा चैलेंजिंग होती है। इसका हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर लैप्रोस्कोपी जब तक चल रही होती है, पेट में हवा भरी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, उससे जो है वो पेशेंट की रेस्पिरेशन को मेंटेन करना, सर्कुलेशन को मेंटेन करना नॉर्मल ऑपरेशन से थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। पिछले 30 वर्षों से वो का टाइम हो, आई थिंक आज 30 साल हुए होंगे। हाँ, 30 हो गए। तो हमने इस वाले पीरियड में जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट हमारी आई है, तो हमारा इक्विपमेंट मशीनरी सारा एडवांस हमने साथ में चलकर तरीके से किया है। हम किसी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को हैंडल करने में सक्षम हैं और कर रहे हैं। पेशेंट का जब आता है तो उसका असेसमेंट, जब सर्जरी में डायग्नोसिस बन रहा होता है तो हम अपना बेहोशी के हिसाब से पेशेंट का कार्डिक सिस्टम, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके इन्वेस्टिगेशन को साथ में शुरू कर देते हैं कि जब तक सर्जरी के वर्कअप कंप्लीट होता है तो हमारी तरफ से एनेस्थीसिया की तरफ से अगर कोई वर्कअप करना है ताकि वो भी कंप्लीट हो जाए, पेशेंट को वेट ना। ऑपरेशन के दौरान जो है हम हमारे कम से कम एक वरिष्ठ, एक थोड़ा उनसे कम वरिष्ठ और 2 या 3 जूनियर डॉक्टर कंटिन्यूसली पेशेंट की देखभाल कर रहे होते। ऑपरेशन के बाद में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में, क्योंकि जो कैंसर से रिलेटेड सर्जरी है वो लंबी चलती है, जब ऑपरेशन लंबा चलता है तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में थोड़ा देखभाल की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। तो उसके लिए पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से जो है, अगर पेशेंट को आईसीयू में रखना है तो मॉनिटरिंग के लिए आईसीयू में रखने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर वार्ड में जाके ही उसका मॉनिटरिंग करनी है वो भी किया जाता है, और टाइम टू टाइम पेशेंट को अटेंड किया जाता है।